भारत से ताल्लुक़ रखने वाले एक हिंदू सियासतदान की मौत हुई है और उस हिंदू सियासतदान के मरने पर सबसे ज़्यादा अफसरदा भारत के मुसलमान हैं। ना सिर्फ भारत के मुसलमान हैं बल्कि पाकिस्तान के अंदर उस हिंदू सियासतदान के मरने के ऊपर इंतहाई अफसोस का दुख का इजहार किया जा रहा है। इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर तस्वीर देख रहे हैं, ये उसी हिंदू सियासतदान की तस्वीर है कि जो उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला रह चुके, 3 बार उत्तर प्रदेश के अंदर ये वजीर आला रह चुके समाजवादी पार्टी के बानी थे और इनका नाम था मुलायम सिंह यादव, जो 82 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। अब इनके लिए जो भारत और पाकिस्तान के मुसलमान हैं, जो भारत और पाकिस्तान के अंदर अकलियतें हैं, वो इतनी ज़्यादा दुखी या इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हैं, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है जो आज मैं आपको सुनाऊंगा। ये जो शख्सियत थी मुलायम सिंह यादव, ये 28 साल की उम्र, यानी पॉलिटिक्स जब ये कर रहे थे तो ये 28 साल की उम्र में कानून साज असम्बली के मेंबर बने थे और उस वक्त ही इनके बारे में ये पेशगोइयाँ की गई थी कि ये शायद भारत के अंदर या भारत की जो बड़ी बड़ी रियासतें हैं, उत्तर प्रदेश है और दूसरी जो बड़ी रियासतें हैं जिनके अंदर जो एक ऊंची ज़ात का होल्ड था, उस होल्ड को ख़त्म कर सकते हैं। और इन्होंने वहाँ पर ज़ात पात के होल्ड को ख़त्म करने में अपना सबसे ज़्यादा किरदार अदा किया था। और मुसलमान इनकी मौत पर इसलिए अफसरदा हैं, इसलिए दुखी हैं क्योंकि जब 1989 में बीजेपी ने बाबरी मस्जिद के खिलाफ कोशिशें तेज़ कर दी थी और 1990 में यानी कि 1990 में जलगार की बाकायदा तौर पर कॉल दी गई कि बाबरी मस्जिद के ऊपर जलगार की जाए, तो फिर मुलायम सिंह यादव जो उस वक्त वहाँ के वज़ीर आला थे, उनका एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ था। उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद पर परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा, मैं खुद उसकी हिफाजत करूँगा। और ये जुमला पूरे भारत के अंदर मशहूर हुआ और इस तरह मुलायम सिंह यादव न सिर्फ मुसलमानों के हीरो करार पाए थे बल्कि भारत के अंदर रहने वाले जो दलित हैं, भारत के अंदर रहने वाली जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, वो भी इनसे बड़ा प्यार करने लगी थी क्योंकि उनको ये लगने लगा था कि शायद मुलायम सिंह जो यादव हैं ये गरीब और पिसे हुए तबके की आवाज़ हैं। जब इन्होंने ये सब कुछ ऐलान किए तो उसके बाद बाबरी मस्जिद को जब निशाना बनाया गया हिंदुओं की जानिब से, उन हिंदुओं की जानिब से जो बीजेपी के कारकुन थे, तो फिर इनके अहकामात के ऊपर ना सिर्फ उनको रोकने के लिए सख्त तरीन इकदाम उठाए गए थे बल्कि उस वक्त तकरीबन 8 से ज़ायद ऐसे बीजेपी के कारकुनान भी अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे थे कि जो बाबरी मस्जिद को नुकसान पहुँचाने के लिए आए थे। जिसके बाद बीजेपी ने इनको मुलायम सिंह यादव को मौलाना मुलायम का लक़ब दे दिया था, यानी कि मुसलमानों का सबसे करीबी मौलाना। और ये लक़ब इनका आज भी बरकरार है। और आज जब इनकी वफ़ात को 1 रोज़ गुजर चुका है, 2 रोज़ गुजर चुके हैं, तो पूरे भारत के जो मुसलमान हैं, पूरे भारत के जो ईसाई हैं, पूरे भारत के जो दलित हैं, पूरे भारत की जो निचली ज़ातें हैं, पूरे भारत के जो गरीब हैं, पूरे भारत के जो मज़लूम हैं, वो सब इंतहाई अफसरदा हैं, वो सब इंतहाई दुखी हैं और दुआ कर रहे हैं कि इनका जो अंतिम संस्कार है, इनकी जो आखिरत है वो बेहतर हो या इनकी जो आखिरत है वो आसान हो। क्योंकि उनको ये लगता है कि ना सिर्फ इन्होंने मुसलमानों के लिए भारत के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया था, ना सिर्फ दिल्लतों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था, बल्कि इन्होंने गरीब लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया था, गरीब लोगों के हकूक़ के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था, उनको फैसिलिटेट करने के लिए बहुत ज़्यादा काम किया था। और इनकी सियासत को भारत के हिंदू, भारत के मुसलमान, भारत के दलित, भारत के ईसाई इस इबादत का लक़ब देते नज़र आते हैं और वो ये कहते हैं कि जिस सियासत को इबादत कहा जाता है वो सियासत दरअसल मुलायम सिंह यादव ने ही की थी।